और इस खास एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आता होगा कि यार सिर्फ कड़ी मेहनत करने से ही हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता। हम अपने आसपास देखते हैं, लोग दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी महीने के आखिर में पैसों की तंगी बनी ही रहती है। ऐसा आखिर क्यों होता है? आज की इस चर्चा में हम उन्हीं छिपे हुए कारणों को डिकोड करने वाले हैं और उन 5 आदतों के बारे में बात करेंगे जो सच में किसी को भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकती हैं। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। 2 लोग हैं, बिल्कुल एक जैसा बैकग्राउंड, एक ही शहर, एक जैसी पढ़ाई। लेकिन ठीक 10 साल बाद उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। एक तरफ एक इंसान फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, उसके पास वक्त है, पैसा है और अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी है। और दूसरी तरफ दूसरा इंसान आज भी उसी 9 to 5 के चक्कर में फंसा हुआ है। हर महीने ईएमआई भरने की टेंशन और अगली सैलरी का बेसब्री से इंतजार। अब सच्चाई ये है कि ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये बिल्कुल रोजमर्रा की आदतों का सीधा नतीजा है। तो इस सफर में हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, माइंडसेट का असली फर्क क्या है। दूसरा, दिखावे का खतरनाक जाल। तीसरा, एक इनकम और कम नॉलेज होने का नुकसान। चौथा, समय और आराम की कीमत। और आखिर में, नई आदतों की शुरुआत कैसे करें। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, माइंडसेट का असली फर्क, यानी पैसों को किस तरह से देखा और मैनेज किया जाता है। एक अमीर इंसान और एक संघर्ष कर रहे मिडिल क्लास इंसान के बीच सबसे बुनियादी अंतर मेहनत का नहीं होता, बल्कि पैसों को देखने के नजरिए का होता है। अब इस कर्ज वाले चक्कर को ध्यान से समझते हैं। मिडिल क्लास का ये लूप ना एक ऐसी भूल भुलैया है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। शुरुआत होती है स्टेप 1 यानी सैलरी से। स्टेप 2 में आते ही वो खर्चों में निकल जाती है, और जब महीने के आखिर में पैसे कम पड़ते हैं तब एंट्री होती है स्टेप 3 की, क्रेडिट कार्ड्स। फिर उनके बिल्स भरने के लिए स्टेप 4 यानी नए लोन लिए जाते हैं, और देखते ही देखते इंसान स्टेप 5 के उस ईएमआई ट्रैप में ऐसी बुरी तरह फंस जाता है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। महीने दर महीने बस यही साइकिल चलती रहती है। लेकिन जो लोग लाइफ में सच में फाइनेंशियली आगे बढ़ते हैं ना, वो इस गेम को अलग ढंग से खेलते हैं। वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। सोचिए, पैसा एक ऐसा बेहतरीन एम्प्लॉई है जो बिना थके, बिना छुट्टी लिए 24 घंटे काम कर सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ इनकम बढ़ा लेना ही काफी नहीं है, उस इनकम को स्मार्टली मैनेज करना और इन्वेस्ट करके उससे और पैसा बनाना, बस यही तो असली वेल्थ क्रिएशन का राज है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, दिखावे का खतरनाक जाल, यानी अमीर दिखने की भारी कीमत। आजकल एक अजीब सा ट्रेंड बन गया है। अमीर बनने से ज्यादा जोर अमीर दिखने पर है। जरा ध्यान दीजिए, अमीर लोग हमेशा सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं, यानी ऐसी चीजें जो उनकी वेल्थ को और बढ़ाएं, और जब वहां से कमाई आती है तब वो लग्जरी खरीदते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आम माइंडसेट क्या करता है, वो सबसे पहले लाइबिलिटीज जमा करने लगता है। महंगे स्मार्टफोन्स, लेटेस्ट गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, वो भी क्रेडिट कार्ड या ईएमआई पर। ये चीजें आगे बढ़ाने के बजाय कर्ज के एक ऐसे घुटन भरे बोझ तले दबा देती हैं जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तीसरा पॉइंट और एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक इनकम और कम नॉलेज। आइए देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरल कमियां लोगों को कैसे एक ही जगह फंसा कर रखती हैं। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बुफे का ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है, कभी भी सिर्फ एक इनकम पर निर्भर मत रहें। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इनकम का सिर्फ एक ही रास्ता है, जैसे कि रेगुलर जॉब, तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। खुदा न खास्ता अगर जॉब चली गई तो इनकम तो वहीं रुक जाएगी, पर क्या खर्चे रुकेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग या किसी भी तरह का साइड इनकम सोर्स बनाना आज के वक्त में बेहद जरूरी हो गया है। और इसके साथ ही एक और चीज जो आग में घी का काम करती है, वो है सही नॉलेज की कमी। देखिए, स्कूल कॉलेज में दुनिया भर की थियरीज सिखाई जाती हैं, लेकिन लाइफ का सबसे ज़रूरी सबक, पैसों को मैनेज कैसे करना है, टैक्स कैसे काम करता है, या महंगाई कैसे हमारी सेविंग्स को खा रही है, ये कोई नहीं सिखाता। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस बैंक में पैसे बचाकर रख लेना ही काफ़ी है, लेकिन रियलिटी ये है कि बिना सही इन्वेस्टिंग नॉलेज के महंगाई के आगे वो सारी बचाई हुई रकम वक्त के साथ अपनी वैल्यू खोती रहती है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, समय और आराम की कीमत। बाहरी रुकावटों के बाद अब जरा उन मानसिक रुकावटों को देखते हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद होती हैं।
अक्सर एक फिक्स्ड सैलरी वाले कंफर्ट जोन में इतनी आसानी से एडजस्टमेंट हो जाता है कि वहां एक झूठी सेफ्टी महसूस होने लगती है। कुछ नया शुरू करने या फेल होने का डर आगे नहीं बढ़ने देता। पर सच तो ये है कि बिना रिस्क लिए आज तक कोई बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल नहीं किया जा सका है। अपनी क्षमता को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए उस कंफर्ट जोन का दायरा तोड़ना पड़ता है, नई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ता है। जरा इस नंबर 24 को ध्यान से देखते हैं। दिन के यही 24 घंटे दुनिया का सबसे बड़ा इक्वलाइजर हैं। किसी बहुत बड़े अरबपति को दिन में 24 घंटे और 1 सेकंड नहीं मिलता और किसी आम इंसान को 1 सेकंड कम नहीं मिलता। तो आखिर फर्क कहाँ आता है? फर्क इस बात में है कि इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। एक आम माइंडसेट अपना पूरा वक्त पैसा कमाने के लिए बेच देता है, यानी जितने घंटे काम उतने पैसे। पर जो वाकई वेल्दी माइंडसेट रखते हैं ना, वो अपने बड़े और अहम गोल्स पर फोकस करने के लिए दूसरों का वक्त खरीदते हैं। दिन भर सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करके अपना वक्त बर्बाद करना, ये बिल्कुल अपने ही फाइनेंशियल फ्यूचर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि जो समय बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। तो अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, नई आदतों की शुरुआत, यानी अपने फाइनेंशियल भविष्य को फिर से बनाना। अब तक जिन जहरीली आदतों को देखा गया, उन्हें पहचान कर उन्हें बदलना ही असली आज़ादी की तरफ पहला कदम है। चलिए इसको समराइज करते हैं। सबसे पहले, दिखावे के चक्कर में उधार लेकर लायबिलिटीज खरीदना बंद करना होगा। अपनी सेफ्टी के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी होंगी। फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत डालनी होगी और सबसे बड़ी बात, अपने कीमती वक्त को बर्बाद करने के बजाय सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। ये याद रखना जरूरी है कि अमीर बनना कोई जादू या रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये छोटी छोटी डेली हैबिट्स का कमाल है। और आखिर में आइए इस एक बेहद ताकतवर सवाल पर रुककर थोड़ा विचार करते हैं। दिन के वो 24 घंटे आखिर कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं? क्या वो ऐसी आदतों में खर्च हो रहे हैं जो आगे चलकर बोझ बनेंगी, या उन आदतों में जो आने वाले कल की वेल्थ बनाएंगी? इन आदतों का आज ही विश्लेषण करना और नए कदम उठाना बहुत आवश्यक है। इस एनालिसिस को सुनने और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।